शाम का समय था। विशाल अपनी पुरानी हवेली में अकेला था। यह हवेली उसे उसके दादाजी से विरासत में मिली थी। कहा जाता था कि हवेली के पिछले हिस्से में एक कमरा है जिसे कभी नहीं खोला गया। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब और डरावनी चीजें होती हैं। विशाल को हमेशा से उस बंद कमरे के पीछे की सच्चाई जानने की इच्छा थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस कमरे का दरवाजा खोलकर देखेगा। अगली सुबह विशाल ने ताला तोड़ने के लिए एक लोहे की रॉड ली। जैसे ही उसने ताले पर पहला वार किया, हवेली के पुराने नौकर रामू ने उसे रोकने की कोशिश की। रामू ने कहा, बाबूजी, ये दरवाजा कभी मत खोलना। आपके दादाजी ने इसे बंद रखने की कसम खाई थी। लेकिन विशाल ने किसी की बात नहीं मानी। उसने दरवाजा तोड़ दिया और कमरे के अंदर का रहस्य देखते ही विशाल दंग रह गया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और कुछ देर तक विशाल अंदर की तरफ देखता ही रहा, मानो जैसे वह बर्फ के पुतले जैसा जम गया हो। अंदर गहरा अंधेरा था। विशाल ने टॉर्च जलाकर कमरे के अंदर झांका। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी। वह चित्रकारी मानो कोई कहानी कह रही हो। तभी विशाल ने देखा कि एक कोने में एक बहुत पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी। विशाल ने अलमारी खोली। उसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी में उसके दादाजी ने लिखा था, जो भी इस कमरे को खोलेगा उसकी जिंदगी रहस्यमयी अजीब घटनाओं से भर जाएगी। उस दिन के बाद विशाल की जिंदगी बदल गई। उसे रात को हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आहट तो कभी किसी के हंसने की आवाज। एक रात उसने अपनी आंखों के सामने एक परछाई देखी। परछाई देखते ही मानो विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। विशाल ने उस डायरी को फिर से पढ़ा। उसमें लिखा था, यदि इस कमरे का दरवाजा खोल दिया तो जो रहस्य दबे हुए हैं वे तुम्हारी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। अगले ही दिन विशाल ने महसूस किया कि वह किसी अज्ञात शक्ति से घिरा हुआ है। उसने उस कमरे को फिर से बंद करने का निर्णय लिया। उसने वह ताला लगाया और डायरी को उसी अलमारी में रख दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद विशाल को पता चला कि वह हवेली जिस जमीन पर बनी है, वहाँ पहले एक पुराना शमशान था। उसी जगह एक साधु ने आत्माओं को कैद किया था। विशाल को हवेली में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, जिसने विशाल को कहा, बेटा तुम यह हवेली छोड़कर यहाँ से चले जाओ। फिर वह अदृश्य हो गया। फिर विशाल ने आखिरकार वह हवेली बेच दी और शहर में जाकर रहने लगा। क्या आप बता सकते हैं वह बूढ़ा व्यक्ति कौन था? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।